अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ अरसलान ज़फ़र अवान। आज का हमारा सबक है इस्तिआरा। जी, कल हम लोगों ने तशबीह पढ़ी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेरा बेटा इस्तिआरा। जी, हम लोग जो तलफ़्फ़ुज़ पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इस्तारा। मेरा बेटा लफ्ज़ इस्तारा नहीं है, इस्तिआरा। ते के नीचे ज़ेर होता है तो इस्तिआरा। जिन्स के एतबार से इस्तिआरा जो है मुज़क्कर है। इसके अलावा इस्तिआरा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है मुस्तार, यानी उधार लेना। ठीक है मेरा बेटा। अभी तक जो MCQs हुए हैं वो ये हैं, इस्तिआरा जिन्स के एतबार से क्या है, मुज़क्कर। इस्तिआरा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इस अरबी इसका लुग़वी मतलब क्या है, मुस्तार यानी उधार लेना। इसके बाद मेरा बेटा आगे चलते हैं, इस्तिलाह में इस्तिआरा से क्या मुराद है। मेरा बेटा इस्तिआरा जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों के बजाय की बजाय भी लिख सकते हैं, के बजाय भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दोनों तरह के जुमले, ये लफ्ज़ जो है ये दोनों तरह से इस्तेमाल होता है, की बजाय भी, के बजाय भी। जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ पाया जाए, इस्तिआरा कहलाता है। दोबारा सुन लें, जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ पाया जाए तो वो क्या कहलाएगा, इस्तिआरा। क्या मतलब इस तारीफ़ का मेरा बेटा कि हकीकी और मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो। मेरा बेटा देखिएगा सॉरी, आपने तशबीह पढ़ी थी। तशबीह में क्या था, किसी चीज़ को किसी चीज़ के मानिंद करार दिया जाता है, जबकि इस्तिआरा में हूबहू वही चीज़ करार दिया जाता है। जिस तरह तशबीह में क्या था, मेरा बेटा शेर की मानिंद है, मेरा बेटा शेर की तरह बहादुर है। मानिंद करार दिया ना, की तरह, की मानिंद। जबकि इस्तिआरा में क्या होता है, मेरा बेटा शेर है, मेरा दोस्त शेर है। हूबहू वही चीज़ करार दे दिया जाता है। अब देखें, शेर जो है वो जो जंगल का एक दरिंदा है, जंगल का एक जानवर है। क्या जो लड़का है वो कभी शेर बन सकता है? उस तरह से नहीं बन सकता। जब हम उसको शेर कहेंगे तो ये मजाजी मानों में इस्तेमाल हो रहा है, हकीकतन वो शेर नहीं हो जाएगा, जबकि मजाजी मानों में इस्तेमाल हो रहा है। अगर कहा जाए मेरा बेटा चाँद है तो क्या बेटा चाँद बन जाएगा? चाँद तो आसमान पर मौजूद एक सितारा है, चाँद तो नहीं बनेगा। लेकिन उसको उसकी तारीफ़ इस तरह से बयान की जा रही है, तारीफ़ में हद से गुजर गए हैं कि उसको बराह रास्त चाँद कह दिया गया। ठीक है, तो इस्तिआरा मेरा बेटा, इस्तिआरे की जो बुनियाद है ये तशबीह पर ही होती है। इस्तिआरा की बुनियाद तशबीह पर होती है। लेकिन मैंने अभी बताया फ़र्क दोनों में क्या है कि तशबीह में एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिंद करार दिया जाता है, जबकि इस्तिआरा में एक चीज़ को हूबहू दूसरी चीज़ कह दिया जाता है। मिसाल के तौर पर, मेरा बेटा, बल्कि सॉरी, मेरा चांद स्कूल से अभी तक वापस नहीं आया। जुमले पे ज़रा गौर करें, मेरा चांद स्कूल से अभी तक वापस नहीं आया। तो मेरा बेटा यकीनन एक माँ का बेटा अभी तक स्कूल से नहीं आया तो वो बेटे को चांद कहकर मुखातिब कर रही है कि मेरा चांद स्कूल से अभी तक वापस नहीं आया। तो मेरा बेटा ये देखिएगा, यहाँ पे बेटे का जिक्र तो नहीं है, लेकिन यकीनन माँ ने बेटे को चांद ही कहा है। जिस तरह से अगर एक और जुमला मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि हमारा शेर अभी तक कॉलेज नहीं पहुंचा।
जी, हमारा शेर अभी तक कॉलेज नहीं पहुंचा। यहाँ पर देखें, अगर देखा जाए तो कुछ दोस्त हैं जो अपने किसी दोस्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा शेर अभी तक कॉलेज नहीं पहुंचा। यकीनन शेर उनका जो दोस्त है वो बहादुर है, इसलिए उसको शेर कहकर मुखातिब कर दिया। अब मेरा बेटा ये तो है इस्तिआरा की मिसाल। जबकि अगर तशबीह की बात करते, तशबीह में क्या होता, जो मतलब हमारा जो दोस्त है वो शेर की मानंद बहादुर है, जो मेरा बेटा है वो चाँद की तरह खूबसूरत है। लेकिन यहाँ पर बराह रास्त बेटे को चांद कह दिया गया, यहाँ पर दोस्त को शेर कह दिया गया, जबकि ना यहाँ पर बेटे का जिक्र है ना यहाँ पर दोस्त का जिक्र है, बल्कि हमने करीने से अंदाज़ा लगाना है। मतलब हमने अंदाज़ा करीने से मालूम करना है, अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ भी किसको कहा गया। आगे चलते हैं जी, अभी अरकान पढ़ते हैं तो मज़ीद आपके लिए क्लियर हो जाएगा जी। अरकान इस्तिआरा, इस्तिआरा के अरकान, इस्तिआरा के मेरा बेटा 3 अरकान हैं, 3 रुकन है। पहला है जी मुस्तार लहू, दूसरा है मुस्तार मिनहू, तीसरा है वजह जामे। जी, अरकान इस्तिआरा कितने हैं? 3, जबकि तशबीह के अरकान कितने थे? 5। इस्तिआरा के अरकान कितने हैं? 3। कौन कौन से? मुस्तार लहू, मुस्तार मिनहू और वजह जामे। तो मेरा बेटा मुस्तार लहू क्या होता है? जिस चीज़ के लिए कोई लफ्ज़ उधार लिया जाए, जिस चीज़ के लिए कोई लफ्ज़ मुस्तार लिया जाए उसे मुस्तार लहू कहते हैं। मिसाल के तौर पर, मेरा चांद स्कूल से अभी तक वापस नहीं आया। यहाँ पर चांद जो है ये किसके लिए उधार लिया गया है? बेटे के लिए। यहाँ पर इस जुमले में बेटा जो है वो क्या है? मुस्तार लहू है। याद रखिएगा, जुमले में मुस्तार लहू का जिक्र नहीं होता। हमने अंदाजे से मालूम करना है कि ये किसको कहा गया है। जी, मुस्तार वो चीज़ जिसके लिए कोई लफ्ज़ मुस्तार लिया जाए वो क्या कहलाएगा? मुस्तार लहू। जिससे उधार लिया जाए, वो चीज़ जिससे कोई लफ्ज़ उधार लिया जाए वो क्या कहलाएगा? मुस्तार मिनहू। यहाँ पर मुस्तार मिनहू क्या है? चांद। जिसके लिए उधार लिया जाए वो मुस्तार लहू, जिससे उधार लिया जाए वो मुस्तार मिनहू। वजह जामे। अच्छा, एक और चीज़ है, मुस्तार लहू और मुस्तार मिनहू इन दोनों को तरफैन इस्तिआरा भी कहते हैं। तरफैन इस्तिआरा। जिस तरह मेरा बेटा मुशब्बा तशबीह में मुशब्बा और मुशब्बा बिही को तरफैन तशबीह भी कहते हैं। मुशब्बा और मुशब्बा बिही को तरफैन तशबीह कहते हैं। इसी तरह मुस्तार लहू और मुस्तार मिनहू को तरफैन इस्तिआरा भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, वजह जामे। मेरा बेटा वजह जामे क्या चीज़ है? मुस्तार लहू और मुस्तार मिनहू इन दोनों में पाई जाने वाली मुश्तरिक खूबी, मुश्तरिक एक जैसी। मुस्तार लहू और मुस्तार मिनहू में पाई जाने वाली मुश्तरिक खूबी को वजह जामे कहते हैं। अब देखिएगा, इस जुमले में हमने जो मुस्तार लहू था, जिसको हमने अंदाजे से तलाश किया कि वो क्या मुस्तार लहू क्या है, किसके लिए लफ्ज़ चांद उधार लिया गया? बेटे के लिए लिया गया, इसलिए मुस्तार मिनहू क्या था? चांद। अब इन दोनों में वजह क्या है? दोनों में मुश्तरिक खूबी क्या है? बेटे में और चांद में मुश्तरिक खूबी क्या है? खूबसूरती। ये बेटा जो है वो चांद की तरह खूबसूरत है, लेकिन माँ ने चांद की तरह नहीं कहा बल्कि चांद ही कह दिया। यहाँ पर देखिए दूसरा जुमला, हमारा शेर अभी तक कॉलेज नहीं पहुँचा। अब यहाँ पर देखिए मुस्तार लहू का जिक्र नहीं है, मुस्तार लहू का जिक्र यहाँ पे नहीं है, यानी जिसके लिए लफ्ज़ शेर उधार लिया गया उसका यहाँ पे जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर हमें अंदाजे से देखेंगे तो हमारा शेर यानी दोस्त की बात हो रही है। हमारा दोस्त जो है यहाँ पे क्या होगा? मुस्तार लहू। अब मुस्तार मिनहू यहाँ पे क्या है? शेर। जिससे कोई लफ्ज़ उधार लिया जाए वो क्या होता है? मुस्तार मिनहू। यहाँ पे शेर जो है मुस्तार मिनहू है। इन दोनों में, दोस्त और शेर में वजह जामे क्या है? बहादुरी। जिससे कोई लफ्ज़ उधार लिया जाए वो मुस्तार मिनहू, जिसके लिए उधार लिया जाए वो मुस्तार लहू। मुस्तार लहू और मुस्तार मिनहू को तरफैन इस्तिआरा भी कहा जाता है। मेरा बेटा ये तो थी नसरी मिसालें। अब चलते हैं ज़रा शेरी मिसालों की तरफ, वो भी समझ लें जी। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। अब देखिएगा यहाँ पर मुस्तार लहू, देखिए दो चीज़ों का जिक्र नहीं होता मेरा बेटा इसमें, ना मुस्तार लहू का जिक्र होगा ना वजह जामे का जिक्र होगा।
इसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्तार मिन्हू का जिक्र होता है। जिस तरह देखिए चांद मुस्तार मिन्हू था, इसका जिक्र आया। शेर मुस्तार मिन्हू था, इसका जिक्र आया। इस्तिआरा में ना मुस्तार लहू का जिक्र होता है, ना वजह जामे का जिक्र होता है। ये हमने अंदाजे से बताना है कि किसका जिक्र हो, क्या किसके लिए इस्तेमाल किया गया। तो देखिए, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने। अब देखें यहाँ पर मुस्तार लहू क्या है, जिसके लिए कोई लफ्ज़ उधार लिया गया। यहाँ पर गुल, गुल कहते हैं फूल को, कहता है हर चीज़ हमारा हाल जानती है, बाग हमारा सारा हाल जानता है, बस गुल ही हमारा हाल नहीं जानता। तो यहाँ पर मेरा बेटा महबूब को गुल कहा गया है, तो मुस्तार लहू यहाँ पे क्या है, महबूब है। मुस्तार मिन्हू, महबूब के लिए कौन सा लफ्ज़ उधार लिया गया, गुल। महबूब को फूल कहा गया, गुल कहा गया। वजह जामे, इन दोनों में मुश्तरक खूबी क्या थी कि महबूब को गुल कहा गया। मेरा बेटा फूल की खूबसूरती, फूल की नज़ाकत, ये इसमें वजह जामे है। ठीक है मेरा बेटा। इसी तरह आगे चलते हैं, किस शेर की आमद है। देखिए किस शेर की, शेर कह दिया लेकिन जिक्र नहीं किया कौन है। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। रन कहते हैं सड़क को, चरखे कोहन कहते हैं आसमान को। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। देखिए जी, किस शेर की आमद है। अगर मीर अनीस के इस शेर की तशरीह देखी जाए तो मीर अनीस ने यहाँ पर शेर हज़रत अब्बास को कहा है। तो मेरा बेटा यहाँ पर जो बहादुर शख्स भी कह सकते हैं हम लोग, मुस्तार लहू यहाँ पे क्या है, बहादुर शख्स। ठीक है, वो बहादुर शख्स कौन है, हज़रत अब्बास हैं। इसके अलावा मुस्तार मिन्हू यहाँ पे क्या है, किससे लफ्ज़ उधार लिया गया, शेर से। तो यहाँ पे मुस्तार मिन्हू क्या है, शेर। दोनों में वजह जामे क्या है, बहादुरी। मतलब बेटा देखें, अब बस तशबीह में किसी चीज़ को किसी चीज़ के मानिंद करार देते हैं, जबकि इस्तिआरा में हू बहू वही चीज़ कह देते हैं। तशबीह में कहते हैं मेरा बेटा चांद की मानिंद है, जबकि इस्तिआरा में कहते हैं मेरा बेटा चांद है, मेरा चांद आया, सॉरी मेरा चांद आया, मेरा शेर आया, हमारा शेर आया, वगैरह वगैरह। तो मेरा बेटा ये था हमारा इस्तिआरा। अरकान इस्तिआरा 3 हैं, मुस्तार लहू, मुस्तार मिन्हू, वजह जामे। मुस्तार लहू का जिक्र नहीं होता, मुस्तार मिन्हू का जिक्र होता है, वजह जामे का भी जिक्र नहीं होता। इन दोनों का जिक्र जो है हमने अंदाजे से मालूम करना होता है। इसके अलावा मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हू को तरफ़ैन इस्तिआरा भी कहते हैं। तो मेरा बेटा ये था हमारा इस्तिआरा। इंशाअल्लाह अब अगले लेक्चर में इस्तिआरा और तशबीह के दरमियान फ़र्क देखेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम